खमा गणेशा। तो दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इतने दिन बाद में मेरा ब्लॉग आ रहा है, तो मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो आज और ये पीछे का जो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। मैं वीडियो बनाने बैठ गई और मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया, तो इससे मत देखिएगा आप। तो आज मैं आप सबके इस ब्लॉग में लेके आई हूँ आप सबके लिए। मैं अपने बच्चों को, जब फर्स्ट टाइम हम हॉस्टल भेजते हैं तो हॉस्टल में बच्चों को क्या क्या लेके भेजना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जब बच्चा जाता है तो उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो हमारे बच्चे को, और सब कुछ उसे पहले से ही हम देके भेजते हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर अगर कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है फिर वो धीरे धीरे वहाँ के हिसाब से देख लेता है कि भाई कहाँ पर क्या मिल रहा है, तो वो अपने आप लेके आ सकता है। तो सबसे पहले हम बच्चों को स्टार्ट करेंगे खाने पीने के सामान से। तो खाने पीने में बच्चों को शुरू में हॉस्टल में बहुत प्रॉब्लम होती है कि वहाँ का खाना पीना सब कुछ अलग होता है, घर का खाना अलग होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं दे रही हूँ आप सेम वही चीज़ें अपने बच्चों को दें। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को मैं क्या क्या चीज़ दे रही हूँ, सिर्फ एक आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं अपने बच्चों को कुछ तो चिप्स वगैरह ये दे रही हूँ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे हैं, उसने बहुत सारे ले लिए। तो चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं, बिस्किट हैं। और बीच बीच में वीरेंद्र हाथ बीच में कर रहा है, जो सबको मालूम है मेरा बेटा है, और ये इसी के लिए ही सब कुछ है। तो इसी के लिए हमने ये सब कुछ सामान लेके आए हैं। तो ये देखिए अलग अलग तरह के बिस्किट्स हैं, केक है, जो बच्चों के पैनकेक आते हैं वो हैं। तो इस तरह के जो आपके बच्चों को पसंद हो खाने पीने में तो वो दे दीजिए। और चॉकलेट का पैकेट ज़रूर दीजिए, क्योंकि किसी के बच्चा तेज मिर्ची नहीं खाता है, किसी का तेज खाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। पर अगर किसी का बच्चा अगर मिर्ची नहीं खाता है तो उस टाइम खाने के बाद में अगर उसके मुंह अगर जलता है तो आप उस चॉकलेट वो बच्चा खा सकता है। और एक मैंने मेयोनीज़ का पैकेट लिया है, शायद मैं सही कह रही हूँ, मेयोनीज़ ही कहते हैं, पर मुझे इतनी अच्छे से नहीं आता है। और मैंने कुछ चॉकलेट्स ली है। तो ये चॉकलेट जैसे डेयरी मिल्क है, 5 स्टार, इस टाइप के कोई चॉकलेट्स है वो दे दीजिए आप बच्चों को। जो बच्चों को पसंद है वही सेम, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने दिया है वही आप दें। मैं आपको फिर आप फिर कहेंगे कि आप इतनी सारी चीज़ें। तो और जैसे हमने ड्राई फ्रूट्स हैं या कोई नमकीन वगैरह कुछ भी देते हैं उसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि बच्चे पैकेट में रखेंगे तो डुलने का थोड़ा डर रहता है। तो इस तरह से आप कंटेनर दे सकते हैं, इससे अगर मौसम ठंडा मौसम है, बरसात का मौसम है, तो वो चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह के आप कंटेनर दे सकते हैं। उसके बाद में बात आती है फर्स्ट एड किट की। तो मैंने ये एक किट बनाया है। इसमें मैंने किट में जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सब मैंने इसमें रखी है। जैसे एक एक्स्ट्रा मास्क है, विक्स है और बाम वगैरह, जो भी मतलब बच्चों का इनहेलर वगैरह। और मैंने इसमें एक है थर्मामीटर रखा है। बच्चों को आप सिखा दीजिए थर्मामीटर कैसे देखते हैं, जैसे बुखार वगैरह अगर बच्चों को लगता है कि हम बुखार है। वैसे तो सब कुछ हॉस्टल में अवेलेबल होता है, अगर कोई हॉस्टल में नहीं होता है तो बच्चे के पास रहता है तो इजीली वो यूज़ कर सकता है निकाल के। बैंडेज है और ये है। अब इसमें मुझे पट्टी और रुई रखनी बाकी है, बाकी मैंने सब कुछ रख दिया है। टैबलेट्स वगैरह सब है इसमें मैंने रखी है। तो ये किट मैंने एक तैयार करा है। अब इसके बाद में आती है साबुन की इनकी बारी। तो मैंने वैसे हॉस्टल वालों ने तो मना कर दिया, आपको कुछ नहीं लेके आना, सिर्फ एक बेडशीट लेके आनी है, कुछ भी नहीं ला। फिर भी मैं अपनी तरफ से सब चीज़ भेज रही हूँ। तो मैंने एक साबुनदानी है, जैसे तो नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, और ये एक पतंजलि का सॉप है। मैं पहली बार लाई हूँ, पता नहीं कैसा निकलेगा। वैसे मेरा बेटा तो पैड्स यूज़ करता है, तो उसके लिए मैं अलग से ये देख सकते हैं आप, मैं पैड्स का पैकेट लेके आई हूँ। बाकी जो मैं सोप लेके आई हूँ वो नीम और एलोवेरा का है, तो वो लेके आई हूँ। देखते हैं कैसा निकलता है। फर्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ, मैं कभी नहीं लेके आई हूँ। और उसके अलावा जैसे एक रस्सी है, तो रस्सी इसलिए मैंने ली है क्योंकि वहाँ पर कपड़े सुखाने की अगर जगह नहीं हो तो बच्चा अपने रूम में भी और सुखा सकता है। और वो मैंने रस्सी इस तरह की ली है जिसकी कड़ी बनी हुई है, तो वो कहीं पर भी आराम से लटका सकता है कपड़ों को। और शैम्पू है, जो मतलब आपके बच्चों की जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वही सब मैंने दिया है। एक सर्फ का पैकेट दिया है छोटा, और ऐसे सामान दीजिए जो मतलब छोटा आप देते हैं सामान, तो अगर ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर इजीली वो ले सकता है। पहले तो आप छोटे छोटे सामान ही दे सकते हैं। और जो मेरे बेटे को ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब मैंने कोशिश पूरी करी है देने की, और ये देख सकते हैं। और एक आप लक्ष्मण रेखा ज़रूर दीजिएगा। लक्ष्मण रेखा इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लो हॉस्टल में तो बहुत सफाई होती है, अगर बाई चांस अगर सफाई नहीं हो, कहीं कीड़ियाँ आ जाती है
तो उसके लिए लक्ष्मण रेखा यूज़ कर सकते हैं। और ये एक मैंने स्कॉच ब्राइट दिया है, ये मेरे पास पूरा था तो मैंने बहुत बड़ा साइज़ था इसलिए मैंने इसको हाफ कट कर दिया। और एक विम जेल छोटी शीशी में दिया है, अगर वहाँ ज़रूरत पड़ी बच्चे को तो वो इजीली यूज़ कर सकता है। अगर वहाँ दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ा रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा मैंने इस तरह के ये हुक 2 लिए हैं बच्चे को कपड़े टांगने के लिए। बच्चे अपने जो स्कूल ड्रेस वगैरह इस हैंगर में लगा के हैंग कर सकते हैं हुक से, एक ही बार में एक दूसरे के साथ में काफ़ी अटैच कर सकते हैं। और मैंने इस तरह के अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसमें ना चिपकाने की टेंशन ना कुछ, सिंपल से ऐसे रख के आप देख सकते हैं कैसे मैंने करा है। ये इस तरह से दीवार पे चिपक जाते हैं और इजीली उतर भी जाते हैं। और जैसे मैंने वेपर्स के पैकेट वगैरह लिए हैं उनको पैक करने के लिए ये इस तरह के मैंने हुक लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं इसका नाम तो भूल गई हूँ, अभी मुझे नाम नहीं आता, वैसे मुझे याद है पर अभी मुंह पे नहीं आ रहा है, आप समझ ही सकते हैं। और मैंने एक्स्ट्रा पन्नियाँ दी हैं, अगर बच्चे को कुछ चीज़ रखनी हो तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पन्नी, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी रहती है जो काम में आ ही जाती है। एक नाइफ़ दिया है, अगर बच्चा कोई फ्रूट्स वगैरह लाता है बाहर से या किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़ती है बच्चे को तो वो ईज़िली अपने यूज़ कर सकता है। और मैंने नैपकिन का जो टिश्यू पेपर का पैकेट आता है वो पूरा नहीं दिया है, वो मैं हाफ़ पैकेट दे रही हूँ। देखेंगे अगर वहाँ इसको यूज़ होगा तो यूज़ कर लेगा तो मैं फिर और दोबारा भेज दूँगी, ज़्यादा दूर नहीं है बच्चा, और अगर नहीं यूज़ होगा तो पड़ा रहेगा। उसके बाद में अब मैंने एक उसके लिए कॉम लिया है, जैसा वो यूज़ करता है घर पे सेम वैसा ही मैं एक और लेके आई हूँ। और एक इसके लिए तेल की शीशी है, जैसा मैं बजाज अलमोंडा तेल यूज़ करती हूँ, उसके मैंने बचपन से ही सिर्फ एक ही तेल इसके यूज़ करा है। तो मैंने इसके कांच की शीशी इसलिए मैंने उसको पन्नी में रैप करा। और नमकदानी दी है, नमकदानी को मैंने डायरेक्ट नमक फिल नहीं करा, एक पन्नी में पैक करके फिर फिल करा है वहाँ पर अगर बच्चे को ज़रूरत पड़ती है तो। उसी के साथ एक फेस वॉश लिया है और एक हैंड वॉश लिया है। बच्चे को अपनी तरफ से एक बार तो आप सब चीज़ होती कहते हैं ना कि सब चीज़ भेजनी चाहिए, अगर वहाँ पर कुछ मिलता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता है तो अपने पास होगा तो बच्चा ईजिली यूज़ कर सकता है। एक नवरत्न का मैंने पाउडर का डब्बा दिया है, एक लोशन दिया है जैसा कि अब मौसम आगे चेंज होने वाले हैं, एक कोकोनट ऑयल का दिया है। और डेटॉल की शीशी आप ज़रूर दीजिए। डेटॉल की शीशी इसलिए देने के लिए कह रही हूँ मैं क्योंकि हॉस्टल में जैसे कि एक ही बाल्टी होती है, बाल्टी से सभी नहाते हैं और मतलब हर चीज़ में यूज है। बच्चा कपड़े धोएंगे तो उसमें डालने के लिए, नहाने के लिए, और किसी लग भी जाती है तो उसमें यूज़ करने, बहुत से मतलब मल्टीपर्पज़ हो जाता है एक तरह से। और एक मैंने इसको ओडोमॉस दी है, अगर बाहर कहीं बैठता है मच्छर है तो लगा सकता है, और रूम में है तो उसके लिए मैं ये मशीन दी है। एक मशीन दी है, मशीन के साथ एक रिफ़िल आती है और एक मैंने एक्स्ट्रा दी है, वो ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी इसके साथ में यूज़ करने के लिए। सॉरी गिर गया तो मैं आपको दिखा दी हूँ, ये देखिए मशीन, और इसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा दी है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। और उसके एक कोलगेट ब्रश, ये तो सभी को याद रहता है वैसे, फिर भी मैं आपको और याद दिला देती हूँ। तो बच्चे को एक पॉकेट पर्स ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ना बच्चे को हम पैसे तो ज़रूर देंगे, तो बच्चा पैसे रखने के लिए एक पर्स ज़रूर होना चाहिए। और एक डब्बी मैंने ऐसी बनाई है छोटी सी, उसकी जैसी चीज़ें होती है छोटी छोटी, जैसे दांतों में अगर कुछ फंस जाता है तो दांत क्लीन करने के लिए, और स्टेपलर की पिन है, छोटे स्टेपलर सॉरी ये छोटा सॉप है, अगर बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो पॉकेट में डाल सकता है। एक फेस नैपकिन है और पिन का पैकेट है, सेफ्टी पिन है जो, और बॉल ये जो आप समझ ही सकते हैं होठ पे लगाने, बोरोलिन वगैरह, ये इस तरह की आप चीज़ें दे सकते हैं बच्चों को। और एक रबर बैंड का पैकेट दिया है, रबर बैंड की भी ज़रूरत पड़ती है बच्चे को। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर ये ज़रूरत पड़ जाती है। और एक मैंने अलार्म क्लॉक दी है मेरे बेटे को, तो ये अलार्म क्लॉक मैंने इसलिए क्योंकि इससे वो टाइम से अपना हर काम कर सकेगा, और इसको नाइट में
भी यूज़ कर हो सकता है, क्योंकि इसमें लाइट जलती है तो नाइट में भी आराम से इजीली इसको दिखना। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और एक मैंने ये लैंप लिया है, ये देखो मैंने बाहर रख रखा है अभी इस वक्त। तो ये इस तरह से फॉलो है, ये सेंसर है वाला है, पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर बाद में मेरे बेटे ने मुझे सिखाया। तो ये सिर्फ टच करने से ही चल जाता है। तो ये इस तरह से मैंने एक टेबल लैंप लिया है और एक मैंने वॉच दी है। इसके पास 2 वॉच है, एक स्मार्ट वॉच है और एक ये नॉर्मल जो सिंपल वॉच होती है। अगर स्कूल में स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं हुई तो बच्चा ये वाले पहन के चला जाएगा, और अगर होगी तो वो पहन जाएगा। और एक काला चश्मा ज़रूर दीजिए, अगर कभी कोई बच्चा बाहर घूमने जाता है तो लगाने के काम आता है, आँखों के लिए सेफ़ रहेगा, क्योंकि बाहर की जो प्रदूषण है उसकी वजह से। और 2 वाटर बॉटल दीजिए, जैसे कि मैंने एक छोटी ली और एक बड़ी है। मैंने अभी ये वाली ली, फिर मैंने बाद में मैंने चेंज कर दी थी। मैंने फिर सेलो की बॉटल ले ली थी, दोनों सेलो की थी, एक 2 लीटर की थी और एक छोटी वाली थी। और एक तरह से एक है इस तरह से लॉन्ड्री बैग दीजिएगा, ताकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो एक दिन तो डेली तो धोएंगे नहीं कपड़े, वो संडे को संडे कपड़े धोएंगे। तो इस तरह से एक लॉन्ड्री बैग है, तो डेली इसमें अपने कपड़े डालते रहेंगे तो कपड़े इधर उधर घूमेंगे नहीं बच्चों के। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। उसके बाद में मैंने ये जो छोटी छोटी बास्केट ली है ये है, और एक कुछ ऐसा कुछ खेलने के लिए बच्चे को दीजिए जिसका बच्चे को शौक हो बहुत ज़्यादा। तो मैंने इस तरह से 2 चीज़ उसको दी है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो मैंने स्पिनर दिया और एक क्यूब है, वो अभी मुझे मिल नहीं रहा, मैं आपको बताती हूँ। और एक लॉक दीजिए, जैसे लॉक कोई सूटकेस वगैरह आप पेटी वगैरह कुछ भी आप दे रहे हैं तो उसके साथ में एक लॉक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए क्यूब मैं आपको बता रही हूँ, तो ये क्यूब है, ये मेरे बेटे के पास 2 है, एक ये ट्रायंगल की भी नई लेके आया और एक चौकोर वाली जो आती है वो, इसको बहुत शौक है इनका। तो इस तरह से बच्चे के साथ पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा टाइम पास, अगर बोर हो रहे हैं बच्चे तो इस तरह के खेलने के लिए भी होना चाहिए। जो और रूममेट हैं वो भी खेल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, बच्चा टाइम पास हो जाता है। उसके बाद में मैंने सेल दिए हैं, जैसे मैंने अभी इसको घड़ी दी है, और भी मतलब जो सेल से यूज़ होने वाली चीज़ें दी हैं मैंने, उसके लिए मैंने ये दिया है। और ये शॉर्पनर है, जो स्टेशनरी में सामान यूज़ होता है वो आप सभी दे सकते हैं। वो आपको छोटे छोटे बच्चों को जो ज़रूरत है वो बच्चा खुद बोल सकता है कि हाँ मुझे इस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे स्टेपलर है, स्टेपलर की पिन है, सेलो टैप है, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी होती है। और मैंने इस तरह की बास्केट लिए, जैसे मैंने अभी आपको आगे ही बताई थी, मैंने ऐसे 2-3 बास्केट लिए। इसमें बच्चे का सामान आराम से वो रख सकता है, अलग अलग अपने सेपरेट करके रख देगा तो उसके देखें। कंपास है ये जो, और स्टिकी नोट मैंने एक ज़रूर डाला है, क्योंकि जैसे बच्चा अगर कुछ नोट करता है, होमवर्क वगैरह, मतलब कुछ भी कि हाँ मुझे कल ये करना है या आज शाम को ये करना है, तो उसके लिए वो बच्चा नोट करके लिख सकता है। या कोई पॉजिटिव बात है तो वो भी आप बच्चा लिख सकता है। तो और एक बड़ा स्केल दिया है, ये मतलब एक सीजर दी है छोटी मैंने बच्चे को, मतलब जो बच्चे को यूज़ होने वाली मैंने सभी कुछ दिया है, जो मेरे बेटे को जो जो ज़रूरत है। सॉरी। एक मैंने फाइल फोल्डर दिया है डॉक्यूमेंट रखने के लिए, तो इसमें देखिए मैंने ये मैंने डबल कर रखा है, गिर गए। तो मैंने इसमें बच्चे के लिए डॉक्यूमेंट्स, जो भी बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कागज़ से जो रखे हैं मैंने। इसमें एक फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, ओरिजिनल मैंने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, मैंने सभी फ़ोटो कॉपी दी है। और ये स्कूल का जो फ़ीस कार्ड होता है जिसमें फ़ीस भरते हैं, एक वो कार्ड है। इस तरह मतलब जो बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कागज़ मतलब डॉक्यूमेंट जो जो यूज़ हो सकते हैं वो सब मैंने इसमें डाल दिए, तो वो एक जगह रहेंगे। और भी कोई डॉक्यूमेंट्स नए मिलेंगे वो भी वो इसमें रखते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मैंने स्लीपर ली है, स्लीपर में इसलिए क्योंकि बच्चा हॉस्टल में शूज़ तो पहन नहीं सकता 24 घंटे, इसलिए स्लीपर लिए हैं। ये स्कूल के शूज़ हैं जो स्कूल पहन के जाएगा। और इसके अलावा एक और शूज़ की जोड़ी मैंने ली है, ये देख सकते हैं आप, ये वाली, ये बहुत अच्छे शूज़ हैं। ये एक जोड़ी ये ली है, अगर कहीं बाहर घूमने उमने बच्चा जाता है तो पहन सकता है, या घर भी आ रहा है तो भी पहन के आराम से आ सकता है इजीली, तो ये लिया। इसके अलावा मैं अब बारी आती है कपड़ों की इनकी, तो मैंने एक पहले तो लिया है एक छोटा नैपकिन, जो अगर बच्चे को कुछ धुल जाता है बेड पे या कुछ भी मतलब कुछ पहुँचने करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो इजी पहुँच सकता है, उसके लिए मैंने एक नैपकिन लिया है। और
बेडशीट मैंने 2 ली है। आप भी 2 बेडशीट लीजिए, क्योंकि बस एक अगर गंदी होती है दूसरी बिछा सकता है, पर मैंने तो उस पर्पज़ से नहीं दी है। मैंने दी है एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी की आदत है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, मौसम कोई भी हो, पर उसको ओढ़ के सोने की आदत है। तो इसलिए मैंने एक ओढ़ने के लिए दी है और एक बिछाने के लिए दी है। तो जो ये ब्लैक वाली है, ये मेरे बेटे की पसंद है। ये एवेंजर्स वाली है, बहुत अच्छी है। ऑनलाइन ऑर्डर करी थी मैंने। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे DM करिएगा, मैसेज करिए इनबॉक्स में, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। तो ये मैंने बेडशीट ली है। उसके बाद में अब कपड़ों का, तो मैंने इस तरह से बॉक्स पैक कर दिया। इसमें मैंने इसके जो सॉक्स हैं, अंडरवियर, हैंड टॉवल और रुमाल और मतलब जो भी मतलब इसके बच्चे के कपड़े हैं, वो सारे मैंने इसके अंदर पैक कर दिए। मैं आपको बता दीजिए कि सारी ड्रेसेस हैं स्कूल की, और उसके अलावा जो पहनने के कपड़े मैं आपको खोल के ही बता देती हूँ। तो ये देखिए, और मैंने इस तरह से पैक करा है जो बच्चा आराम से निकाल सकता है। ये देखिए, मैंने इसको अलग अलग तरह से ऐसे थैलियों में पैक कर दिया है। जैसे स्कूल की ड्रेस अलग है, जो इसके घर में पहनने के लिए, वो हॉस्टल में पहनने के लिए वो अलग है, कहीं बाहर पहनने के लिए जाएगा वो अलग है। इस तरह से मैंने सारे लोअर वगैरह सब कुछ अलग अलग पैक कर दिए हैं थैली में, तो वो आराम से निकाल लेगा। एक बड़ा टॉवल देना ना भूलिएगा। ये मैंने इस तरह से इसको पैक करके अलग से रख दिया है। और एक मैंने छतरी दी है बच्चे को। मैंने अभी वैसे दी नहीं, आपको बता रही हूँ, मैं ज़रूरत पड़ेगी तब मैं भिजवा दूँगी। मैंने लेके रख लिए ताकि मुझे बाद में ज़रूरत पड़े तब दौड़ना नहीं पड़े, क्योंकि बच्चा पास में ही रहता है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसके लिए। और बच्चे को जो चीज़ हम दे रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आप एक लिस्ट बना के रखिए, ताकि आपके बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आप आराम से बच्चे को दे सकें। लिस्ट बनी हुई रहती है तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, सामान में कोई भी मतलब बच्चे का सामान छूटता नहीं है। अगर हम कुछ अगर भूल जाएंगे फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, अगर लिस्ट रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज के इतना ही था। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था। ये ब्लॉग में आपको कैसा लगा, और इसमें अगर थोड़े बहुत आइटम बाकी हैं वो मैं बाद में लेके आऊँगी। और उसके बाद में हमने एक अलमारी ली, क्योंकि हॉस्टल में अलमारी नहीं थी, तो हमने एक अलमारी ली। तो अलमारी में सारा सामान आराम से उसमें सेट हो गया। और भी थोड़ा बहुत सामान था लेने का था, जो हमने डायरेक्ट हॉस्टल में ही वहीं से ही उसको दिला के वहीं रख दिया। तो ये देखिए मेरा आज का ब्लॉग है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो करिए, मैं लिंक आपको दे दूँगी। तो और मुझे ट्विटर पे भी, टेलीग्राम पे, इन पे भी जाके फॉलो करिए। मेरी सेम ID है सभी पे। और इंस्टाग्राम पे मेरी बाइसा हुक्म राजपूताना के नाम से है। तो मेरा चैनल वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा भी अगर यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे वीडियो को आपने इतना टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने बच्चे के लिए ली है। और आप फिर मैं आपको कह रही हूँ, मैंने इसमें जो भी चीज़ ली वो ज़रूरी नहीं कि आप वही चीज़ें सेम लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।